बार बार आप जा कर के मान लो जिसमें किया उससे माफ़ी मांग लेना चाहिए। माफ़ी मांगने से अपना मन शुद्ध हो जाता है। वो माफ़ी नहीं दे तो वो उनके आश्रित है, हम तो मांग सकते हैं, हमें मांगना चाहिए। 3 बार प्रतिक्रमण इसीलिए किया जाता है मुनि महाराज, कोई हो या न हो, कहीं भी हो, किसी भी भाव में हो, यदि हमने किया है तो अतीत काल संबंधी उन्होंने भी किया था, ये अज्ञान से करते हैं। उनका अज्ञान हो गया तो हम भी अज्ञान करें? नहीं, अज्ञान के फलस्वरूप हमारी भी दशा वही हो जाएगी। नहीं, मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, अनुमोदन से आप लोग आज से ऐसा ही भाव किया करो। गृहस्थ का भी प्रतिक्रमण होता है, अज्ञान के द्वारा कषाय बहुत किए हुए हैं, पर्याय बदल जाती है, किंतु वह कर्म नहीं बदलते। ऐसे निकाचित कर्मों का बंध होता है। इसलिए अपने मन वचन काय से लोटपोट होते हुए भगवान के सामने भी, अब जिनके साथ हमारा व्यवहार बिगड़ गया था, भगवान वो है ही नहीं आज, हम कैसे उनसे माफ़ी मांग सकते हैं? जहाँ कहीं भी वह हो वहाँ पर मेरे परिणाम वहाँ पर चले जाएं और उनको टच हो जाएं। मैं अज्ञान दशा में किया था रावण के साथ, ऐसा ही कई लोग कह रहे हैं। रावण भी वहाँ पर बैठे बैठे कर रहा होगा, लेकिन निकाचित कर्मों का जो एक बार बंद होता है फिर वह बहुत कठिन होता है। आत्मा के परिणाम कभी कभी निकाचित कर्मों को भी समाप्त कर सकता है। गुरु जी कहा करते थे, देखो ध्यान रखो, दूसरे के सामने जाकर के क्षमा नहीं मांगो, किंतु जिससे तुम्हारा बिगड़ा है उससे मांगो। मान लो वर्तमान में नहीं भी किया है तो भी अगले जीवन का कोई न कोई संबंध होगा, उसके लिए भी हम यहीं पर करते हैं, ताकि वह खाता ऋण जो लिया हुआ है वह यहाँ पर निकाल दो। अज्ञान से उस समय खाता तो साफ हुआ ही नहीं, आज कर ले। आज हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास उपशम भाव है, हमारे पास पश्चाताप के भाव भी है, तो सभी मित्रों से ही नहीं, जिनसे बनता नहीं उनसे भी करो। उनको भी जा कर के बार बार हमारी गलती के लिए हम क्षमा चाहते हैं। अरे गलती तो करते हो और क्षमा मांगते हो, ऐसा वो कहेगा। बिल्कुल आपने बहुत अपराध किया उसके प्रति, मन से, वचन से, काय से, कृत कार्य से, अनुमोदन से, कहाँ पर क्या क्या किया क्या पता, उसको सारे के सारे ले लेना चाहिए। बल्कि यूँ कहना चाहिए, दूसरा कोई करता है तो भैया हमने किया होगा, कर लिया होगा, अज्ञान में क्या नहीं होता। इस प्रकार करते हुए यदि अपनी गलती है तो माफ़ी मांगना, नहीं गलती है तो भी ऐसे ही भाव कर करके उसके लिए भी एक दिशा बोध मिल जाता। यदि आप हृदय से मांगते हो तो उसकी भी ग्रंथि खुल सकती है। और क्षमा वीरस्य भूषणम कहा गया। अज्ञान दशा में हो जाए, लेकिन ज्ञान दशा में ऐसे बैठ जाए बिल्कुल हमने कुछ भी नहीं, सबके प्रति ऐसे निरीह, तब कहीं जा कर के हमारे कर्मों की निर्जरा और संलेखना हो जाती है। संलेखना के लिए और कोई आयाम नहीं। गृहस्थों की संलेखना के लिए भी आचार्य समंतभद्र महाराज ने कहा, पहले सर्वप्रथम क्षमा याचना करवाओ। घर में अनेक लोगों के साथ व्यवहार किए हैं, घर गृहस्थी में अनेक प्रकार के अपराध बन पड़ते हैं, इसलिए उनकी क्षमा पहले मंगवाओ। छोटा भी लड़का उससे मांगो, पत्नी से मांगो, पत्नी पति से मांगे, दादा से मांगो, जिन जिन व्यवहार है उन सब से मांगो।
बुद्धि पूर्वक मांगो, अबुद्धि पूर्वक हो दोष भी बुद्धि पूर्वक मांगो। यह जब तक नहीं करते उसके शल्य करना संभव नहीं। पक्का इसमें तो कभी भी एक रत्ती मात्र भी छूट नहीं हो सकती। आप अपने मन को हल्का करना चाहते हो, हल्का करने के लिए यही एकमात्र ये बहुत अमोघ शस्त्र है। इस शस्त्र के द्वारा हमारे परिणाम में उज्ज्वलता आ जाती है। बिल्कुल मैं छोटा हूँ, बिल्कुल सामान्य हूँ, ऐसा मांगना अनिवार्य है। इसलिए आचार्यों ने इसके लिए बड़ा पुरुषार्थ कहा गया है। यहाँ तक आकर के कई लोग रह जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ने के लिए ये एक पहले आवश्यक है, प्रवेश के लिए ये पहले आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति हो उसके लिए राजा को भी, महाराजा को भी, आचार्यों को, उपाध्यायों को, साधुओं को, क्षपकों को, सबको बार बार करता रहता है। पसीना आता, हमने ये क्या कर दिया। ऊसई ऊपर ऊपर बुंदेलखंड में बोलते हैं, हमने काम निकाला। यहाँ पर ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पर तो बिल्कुल मन से, वचन से, काय से, कृत से, कार्य से, प्रत्यक्ष से, परोक्ष से, नहीं समझे, क्रोध मान माया लोभ के वशीभूत हो करके, नौ कषायों के वशीभूत हो करके, नहीं समझे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार किया है। आज तक हमने लिस्ट रखी नहीं। हाँ, नहीं समझे, हमने तो गुणों की खाता तो रखा, दोषों का खाता रखने के लिए मना किया है। नहीं समझे, हमने ऐसा किया, हमने ऐसा किया, हमने, ये तो कहता चला जाता है, लेकिन हमने क्या क्या भाव किए, ये दोषों का ही। हमने किया तो कुछ भी नहीं किया। नहीं समझे, पुण्य कार्य तो हमने किया ही नहीं, मन से वचन से पूरा हुआ ही नहीं। ऐसे ही कर लिया होगा, वो सामने वालों का पुण्य होगा, उसके अनुसार कुछ किया गया होगा, वो तो नहीं मानता। लेकिन हमने गलतियां तो इतनी ढेर सारे कर, अपने आप को बिल्कुल वह छोटा नगण्य समझता है, वो कोई भी हो। उसको यह करना अनिवार्य समझते हो। अब कुछ व्यक्तियों के सामने तो हम कह सकते हैं अनंत अनंत जीव है, कहाँ कहाँ पर है क्या पता, उन पर्यायों में जा कर के तो हम कह नहीं सकते। लेकिन पूरे के पूरे मैंने मन से, वचन से, काय से किसी को अव्यवहार तो किया हमने। जब व्यवहार किया तो उसमें अव्यवहार ही हुआ है। नहीं समझे, वह साहूकारी तो होती नहीं, साहूकारी होती नहीं। हाँ हाँ, अरे भावलिंगी उनके ऊपर ही उपसर्ग आते हैं। हाँ, क्योंकि उनको तो यहाँ से जाना उनको तो यहाँ से जाना है। हाँ, पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर आ गए महाराज, और कौन किसका है बताओ। उपसर्ग कैसा उपसर्ग है, एक सप्ताह तक है। लोह का रस पिघला करके, लोह का रस तब बनता है जब उसको तपाया जाता है। ऐसे नहीं कि लोह को यूं कर दो तो रस आ जाएगा। सुन रहे हो, हमारे हाथ को देख लो, ऐसे करने से एक सलाई को ले लिया और यूं नहीं छोड़ दिया, ऐसा रस नहीं निकलता, उसको तपाना पड़ता है, लाल लाल हो जाता है, कालापन मिट जाता है, और उसके द्वारा घड़ा भर भर करके पार्श्वनाथ भगवान के सामने, उनके सिर पर उन्होंने एक सप्ताह तक कर दिया। महाराज जी ने कहा हमने एक सप्ताह क्या, सप्तम पृथ्वी में इसके ऊपर बहुत कुछ किया होगा, उसके आज परिणाम हमें मिल रहे हैं। सीता का दीव यही कहती है, हमारा कर्म का उदय और हमने ही अज्ञान दशा में किए हैं। इस समय
निकलते हैं निकलने दो, नहीं है तो और बच जाएंगे, तो हम इस जल्दी जल्दी मुक्त नहीं हो पाएंगे। एक बार ऋण ले लिया इस कषाय का बंधुओं, वह ब्याज के ब्याज, ब्याज के ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्या बोलते हैं, चक्रवर्ती ब्याज, हाँ, वह बढ़ती चली जाती है। आज तक हमने माफ़ी मांगा ही नहीं है, तो बढ़ती चली जाओ, बढ़ती चली जाओ। एक अंतर मुहूर्त में आपका पूरा पूरा कर्म की सत्ता में अंत कूड़ा कूड़ी बराबर रखने की क्षमता है। बंधुओं, आत्मा की ओर एक बार अच्छे ढंग से देखा करो। केवल दूसरे को आंखें मत दिखाओ, दूसरे की मात्र गलती मत ढूंढो, अपने तो गलती के पिंड हैं। आज तक यहाँ पर हम भटक रहे हैं, इसका अर्थ ही यही है। हाँ, बुरान देखा, बुरा जो देखन मैं चला, बुरान मिलिया कोई, जो दिल देखा आपनो मुझसे बुरान को। ये कोई किसी की भी हो, कबीरा की हो, किसी की हो, है तो बहुत मार्के की दोहा ये। जब कभी भी इसको याद करते हैं तो आंखों में पानी जैसे आने लग जाता है। इसमें बहुत ही मार्मिक भाव कहीं, अरे हम अपने दिल को तो देखो, दूसरे के दिल को देखने के लिए चले जाओगे, प्रतिक्रमण समाप्त हो जाएगा। प्रतिक्रमण, आक्रमण जो हुआ है उसके प्रति प्रतिक्रमण होता है, यानी लौटने का नाम है प्रतिक्रमण, जाने का नहीं, बाहर जाने का नहीं। बाहर तो कछाम के द्वारा गए, अब लौटने का पश्चाताप के साथ करो अपनी मन, ये क्या कर दिया, नहीं चाहते हुए भी हो गया हो, चाहते कैसे नहीं, ऐसे कर्म बांधे हैं, नहीं चाहते हुए भी करा ही देगा वो, ऐसा कहा। देव लोग जबरदस्ती भी आप लोगों को करा सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने जबरदस्ती किया होगा। भगवती आराधना में एक विषय आया था, जो आप ये नहीं करना चाहते हैं वो आपके द्वारा कराया जाता। पांचों पापों को भी वह कराने के लिए तैयार तत्पर हो जाते हैं, यही लिखा उसमें। ऐसा योग बन जाता है तो वह करना, लेकिन वह करना नहीं चाहता, लेकिन होता है, इसलिए कि उसी प्रकार दूसरे के द्वारा हमने कराया। पाप प्रवृत्ति जो होती है वह एक तरफ की नहीं होती महाराज, वो कोई न कोई निमित्त को लेकर के ही करता है। हाँ, केवल जड़ को भी लेकर के नहीं करता, किंतु चेतन को केंद्र में रख करके ही करता। आप देख लो, हाँ, बहुत ऐसे परिणाम जो होते हैं कि जड़ ही केवल मात्र दिखता नहीं। मान भी कर रहे हैं तो मान क्या जड़ के ऊपर कर रहे हो, नहीं, उसको दिखाना है हमारा भी कुछ है, होता है, किसको क्या दिखाना वो ही जाने। क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, आदि आदि सारे सारे मार पीट काट पीट सब कुछ कषाय के द्वारा हो रहे हैं। इसलिए आप लोगों को आज अच्छा विषय है, आप लोगों के लिए बैठे हैं, आप लोग नहीं समझे, कहीं न कहीं जाना तो है, संलग्न करके जाओ तो बहुत अच्छो है। हाँ बिल्कुल, और कषाय करना बंद कर दो, देखेंगे क्या होता है। कषाय करने से क्या कार्य होता है मुझे बताओ, नहीं होता है ना, तो कषाय करना बंद कर दो ना, क्या बात, पर आज हो ही जाता है। अरे कैसे हो जाता है, पुरुषार्थ कर लें तो कषाय नहीं करने की बात भी हो जाती है, हो सकते, क्यों नहीं होगा। हम उस ओर कमर नहीं कस रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। आत्मा कमर कसे और वह न हो, ऐसे कैसे होता, फेल ही सही, नंबर नहीं आए, कुछ तो नंबर आए, कम से कम ये देख तो लिया, ये 7-8 प्रश्न थे उसमें, ये तो अनुभव हो गया, ये 7-8 प्रश्न थे, बहुत कठिन थे, इतना तो याद आ गया। फेल तो हो गए, इतना तो हो गया, इतना तो ज्ञान हो गया, अनुभव हो गया। अरे फेल कोई बात नहीं, जो फेल होना भी असफलता ही सफलता की कुंजी है।
हाँ, बार बार असफलता कहाँ तक लगेगी मुझे बताओ। भीतर से कर लो आप, पक्का हो जाएगा। दृष्टि उसी ओर रखना चाहिए। हाँ, तब कहीं जाकर के हो जाते हैं। जो जितना सरल होगा वो उतना ही शल्यकणा में टॉप ऑफ द मोस्ट। बिल्कुल बिल्कुल एक नंबर है, 99 नहीं, पूरा पूरा 19-20 नहीं, 20-20 बिल्कुल। तब होता है, उसके बिना नहीं होता। महापुरुषों ने हम लोगों के लिए बहुत बड़ी कृपा करके हम लोगों जैसे अज्ञानियों के ऊपर भी उन्होंने कहा इसके पास भी योग्यता है, ये करने दो, इसके लिए लिख दो। लिख करके आशीर्वाद दे करके काम किया है। बहुत बड़ा किया उन्होंने, बहुत बड़ा काम किया। इसका ऋण हम कभी भी चुका नहीं सकते। उन्होंने अंतिम श्वास तक हम लोगों की चिंता की है। हमें चाहिए कि हम अपने सुधार के लिए ये सब कार्य प्रारंभ कर दो। अवश्य युग भी इससे लाभान्वित होगा। फिर संघर्ष वाली बात कहीं आ ही नहीं सकते। घर में शांति रखना चाहते हो, कषाय समुद्घात नहीं, कषायों को मारना प्रारंभ कर दो। सब महिलाओं में भी ये आ जाएगा, नहीं हमें भी कषाय जीतने हैं, हमें भी कषाय जीतने हैं। तो पुरुषों में भी यही है, ग्राहक और मालिक में भी यही है, दुकानदार में भी यही है। भैया हमने तो कषाय नहीं करने का संकल्प ले लिया। इसमें क्या पसीना आता है क्या? अरे असत्य बोल करके कमाने के अपेक्षा सत्य बोल करके कमाओ। कमाने का वर्ज नहीं है, लेकिन सत्य बोल करके करो। फिर देखो क्या होता है, मंदिर जैसा हो जाएगा वो आपका दुकान। ये पक्की बात है। कोई नहीं, देखो हम सही बोलते हैं, आपको इतना लेना है, हमने प्रण ले लिया, आपसे इतना हम लेंगे, इतना और ज़्यादा नहीं लेंगे। करते जाओ, ज़्यादा लोभ करोगे इसको काटोगे कहाँ? कटोगे स्वयं। देखो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरे के स्वार्थ के लिए भी आप कर सकते हो। अपने निमित्त की अपेक्षा से दूसरे निमित्त से आप काम करना प्रारंभ कर दो। फिर देख लो क्या होता। कोई बहरी रह नहीं सकेगा, कोई भी बहरी नहीं रह सकेगा। हम अपने मैत्री में सर्वभूतेषु वैरम मध्यम न केन, ये कषाय समुद्घात है। सबके साथ मेरी मैत्री भाव हो, मुझे किसी से कषाय नहीं करना। बल्कि यूं कहा है, कषाय सब सामने से आती है तो आने दो, हम तो कषाय करेंगे नहीं, ताकि उसका भी कषाय छूट जाए। आचार्यों ने ये कहा, अपाय विषय धर्म ध्यान दूसरे के निमित्त से किया करो। दूसरे के कषाय के कारण उसका जीवन बहुत दुखमय बना हुआ है, उसका अभाव कैसे हो, इस प्रकार का चिंतन करो बैठे बैठे, तो आपकी कर्म की निर्जरा होगी और उसके ऊपर भी कुछ प्रभाव पड़ सकता। हाँ, रावण के ऊपर भी राम का कभी भी उद्वेग नहीं रहा, भले ही लक्ष्मण का उद्वेग आता होगा। हाँ, वो हमेशा हमेशा ये कहता है कि हमारी सीता को दे दो, हमारे कोई भी आपसे मतलब नहीं है। इसके अलावा कुछ नहीं कहते थे। ये क्या है? इसका नाम तो रामायण है। कई बार पढ़ लिया रामायण, कई बार पढ़ा लिया, कई बार सुन लिया, कई बार प्रवचन किए, फिर वो ये रावण की कथा आती है जीवन में। राम क्यों नहीं उतरते हैं? तो राम का पुरुषार्थ आंतरिक पुरुषार्थ के साथ लगा। बड़ा अद्भुत है। जंगल में रह करके भी उन लोगों ने क्या क्या किया है, और घर में रह करके भी थोड़ी सी प्रतिकूलता में हम लोग गड़बड़ में आ जाते हैं। अज्ञान है, नहीं समझे। सबसे ज़्यादा ताकतवर वही होता जो कषाय नहीं करता।
बसाएं करने वाला ताकतवर है ही नहीं। हाँ, एक स्थान पर तो ये लिखा है कि क्रोध जब अतिरेक हो जाता है तो रोना प्रारंभ हो जाता है। हाँ, क्योंकि उन दोनों की जाति जो है ना उसी से संबंध है, ऐसा है वो। हाँ, शोक के रूप में ढलता है वो। यहाँ उसी के परिणाम क्रोध में जब और चढ़ जाता है तो वो रोने को जैसा हो जाता, शोक आ जाता उसमें। बच्चों को ज़्यादा तो मान लो वह क्रोध होता, प्रतिकूलता हो गई, नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे, तो एक थप्पड़ दे दिया, थप्पड़ देने के तो वह हिचके लेने लग जाता और वह रुक जाता है और कहीं नींद भी आ जाती है, वो हिचकता रहता, खिसकता रहता। ये रोने में आ गए वो। हाँ, नहीं नहीं बिल्कुल, वो इसके बहुत रूप है। हाँ, इसको आप ऐसे गांठ बांध लो ऐसे। हाँ, यही करना, अपने को करना हो तो करो, नहीं तो हम जबरदस्ती नहीं कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या पता आप लोग है। हाँ, हो जाते हैं, कोई बात नहीं, ये हो गया इतना तो याद तो रख सकते हैं, ये ठीक नहीं। नहीं नहीं, अरे जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती करने से ज़्यादा काम नहीं होता।